हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का आज 27 फरवरी 2024 को हम चारों शिफ्टों का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपकी एग्जाम में जितने भी 80 क्वेश्चंस आज चारों शिफ्टों में मिलाकर पूछे गए, सारे हमारे पास में आ चुके हैं और हम आपको पूरे आंसर के साथ में उन क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? और आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है? तो आइए हम फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है सुबह। फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2023 का पद्मश्री त्रिपुरा के किस व्यक्ति को दिया गया? तो ये विक्रम बहादुर जमातिया को दिया गया। 2023 का पद्मश्री त्रिपुरा के जो विक्रम बहादुर जमातिया है, इनको बेसिकली मिला है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा स्क्वाश, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वाश। आपका ध्यान रखना है दीपिका पल्लिकल से रिलेटेड, और लगातार आपके खेल के जो खिलाड़ी है वो आपकी एग्जाम में हर दिन बन रहे हैं। यहाँ तक कि आपका एक दिन में दो तीन खिलाड़ी भी आपके पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 क्वेश्चंस आपके एक ही टॉपिक से हो रहे हैं, इसलिए इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो फुलाइच नाम से यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। फूलों का ये त्यौहार है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नाबार्ड से एक क्वेश्चन बना था, जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, तो हमने आपको बताया था नाबार्ड जो है ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संदर्भित करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? इस तरह से क्वेश्चन बना था, और ये भी एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में हमें नहीं मिल पाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है लूर नाम से ही क्लियर है, इन लड़कियों के नाम पर बेसिकली इसका नाम रखा गया है लूर। तो भारत में हरियाणा जो राज्य है, इसका एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक है ये केल्विन होता है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन बना था। बढ़ती जनसंख्या हो सकता है, ये कथन वाला क्वेश्चन भी हो। तो बढ़ती जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश शामिल, ये सारे जो है बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में या लिपि में मिले थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में मिले थे, ब्राह्मी लिपि में। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन आपका बना था 1807 से रिलेटेड। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी राज्यों से निपटारे के लिए जाने जाते हैं, और एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, एक राजनयिक और एक असैनिक प्रशासकीय थे। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस बना, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 तक ये चला था। क्लियर है? हैदर अली और अंग्रेजों दोनों के बीच में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है। क्लियर है? पहले 7 थे अधिकार, अब 6 बचे हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या आता है? तो इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जब भी मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो नहीं होता है ना, तो उस टाइम पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश का जब पद रिक्त होता है उस टाइम पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं आर्टिकल 126 के अंतर्गत। तो वही आपसे यह कहा गया है या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके एग्जैक्ट ऑप्शन अभी नहीं मिले कि क्या ऑप्शंस थे। ऐसे तो आपको अंडर 17 होता है, अंडर 15 आपका होता है ना। तो ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि 18 साल होनी चाहिए, तो ये फिर आपके ये अंडर 17 और अंडर 50 में कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं? तो इस वजह से हमें ऑप्शंस की ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप ऑप्शंस बताइए, उसके बाद में यहाँ पर आंसर बताना पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यह है 74.04%। रुक्मिणी देवी और अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत के द्वारा की गई। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी भारत के द्वारा की गई।
इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जाकिर हुसैन से कि जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तबला वादक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चंस एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में हमने आपको बता दिया कि किस तरह से और कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। यह टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सेकंड शिफ्ट आ चुकी है और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में पूरे के पूरे आ चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, गले से बोलने वाली एक वोक ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, इसको कंठ बोला जाता है। पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है, तो 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पुराना ये है। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, डॉक्टर जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया था। गरीबी को कैसे मापा जाता है, गरीबी को मापने के लिए 2 विधियां प्रयोग में की जाती है। पहला जो तरीका है ये संकेतकों और प्रवृत्तियों को देखा जाता है, दूसरा तरीका जो है इसमें खपत को देखा जाता है गरीबी को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये गुजरात का है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने मोहे रंग दो लाल को किसने नृत्य कोरियोग्राफ किया था, बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में DDU-GKY की ट्रेनिंग कितने लोगों को दी गई थी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए थे इसके। रोलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वाइसराय कौन थे, तो इनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रोलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वाइसराय थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस तरह से क्वेश्चन था, कुछ देनदारी बैंक के नाम आपको दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते, तो इनका नाम है AR रहमान। टेबल टेनिस एकल खिताब में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं एकल में, और युगल में 4 खिलाड़ी होते हैं। 1983 विश्व कप में के समय भारत के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। 1983 विश्व कप के समय भारत के जो कप्तान थे इनका नाम कपिल देव है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 159 में 159 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 71.20%। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। डांडिया राज किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से है ये आपका। मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का पहला जो चुनाव हुआ था भारत में संविधान सभा का, ये कब हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1947 में, माफ कीजिएगा 46 में 1946। तो आपसे महीना पूछा था कि किस महीने में हुआ था, जुलाई 1946 में ये हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है, इनका संबंध भी क्रिकेट से है। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा खेल से खिलाड़ी भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी गाइस सेकंड शिफ्ट में भी हमने 20 के 20 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए, किस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चंस बने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर, जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में आपका पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट का। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, बैडमिंटन में शॉट के कौन से प्रकार है, तो स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव, ये सारे जो है बैडमिंटन में शॉट के प्रकार है। तो यहीं से आपको ऑप्शन मिला होगा। किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई थी। गाइस हर शिफ्ट में आपका हरित क्रांति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वादन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें शहनाई आपका ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इनको अच्छे से देख कर जाएं आप। किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी, उत्पादन में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, तो खुला बाजार परिचालन ये जो है ये संदर्भित करता है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1878 में। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, इसको कोर्ट बोला जाता है। 10 की जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है इसका संचालन। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई, इनका नाम है एयर मार्शल साधना S नायर। चार्ल्स के नियम पर आधारित 3 कथन आपके दिए रखे थे, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था ऑप्शंस, और कथन भी एग्जैक्ट नहीं याद रह पाए थे। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक आपसे पूछा था बिंदुसार है, क्लियर। तीसरा कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये कलईमामणि पुरस्कार इसका नाम है, कलईमामणि पुरस्कार, जो कि तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये कथकली है, केरल का शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये पुडुचेरी का है। संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया, भाग 20 में किया गया है।
द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल की जाती हैं? कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा विनिर्माण, उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जो अगला जो क्वेश्चन बना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन सीधा सीधा कॉपी हुआ है, यानी इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से? तो ये ओणम से हो जाएगा आपका, ये माफ कीजिएगा पोनम, पोंगल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जल्लीकट्टू का जो संबंध है ये पोंगल से है, क्लियर है। तो ये इससे पहले भी आपका पूछा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं शिफ्ट 4 की ओर। देखिए हमने थर्ड शिफ्ट के भी 20 के 20 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। फोर्थ शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ शिफ्ट जो आपकी हुई 5:15 से 6:15 के बीच में, इसका पहला क्वेश्चन है वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है शीतल महाजन। शीतल महाजन आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। इसके अलावा सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। बेरोजगारी दर कितने से घटकर कितनी हो गई? तो 8.2% से घटकर ये 6.68% हो गई। 6.8%, ध्यान रखिएगा। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो हाजी सुजान साहब आपका करेक्ट आंसर है। बतुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये तेलंगाना का है। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आपसे क्वेश्चन बना था, एक नर्तक से रिलेटेड, शास्त्रीय नृत्य के नर्तक, क्लासिक डांसर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता तो उसे क्या बोला जाता है? उसे मेडन ओवर बोला जाता है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन ये बना है। कोई एक निधन आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिला था। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किसका यूज होता है? तो ये ओडोमीटर का से मापा जाता है वाहन की दूरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का अवकाश था या गैप था? तो 3 साल का गैप था। एक योजना थी किसी राज्य की, ये भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन पूछा था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो यह है 96.63 करोड़। क्लियर है, 96.63 करोड़ ये जनसंख्या है हिंदुओं की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया? तो स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया। अब इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? किसानों के मसीहा के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा रुपया है, तो अमेरिका की मुद्रा का नाम बताइए। तो ये अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फिलोसफी ऑफ द बम है ना, इसका नाम है द फिलोसफी ऑफ द बम। पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है भगवती चरण वोहरा ने। तो गाइज यहाँ पर भी 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज बता दिए, जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर इसी तरह से हम आपको लगातार अपडेट करते रहे हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में या आंसर के साथ में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो तब आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हम आपको 100% सटीकता के साथ एक एक चीज़ें कवर करवा पाएँ। और इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। इसके अलावा गाइस अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।